मैं लक्की वासन और मैं हर्षित पांडे, फिटनेस कंसल्टेंट दिल्ली से। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा 2017 में मेरा लास्ट वीडियो शूट हुआ था, जो कि जॉ स्टॉक हेडक्वार्टर गुड़गांव में हुआ था। तो उस वीडियो में मैंने अपनी फिटनेस जर्नी जहाँ से स्टार्ट की थी और कहाँ तक मैं लेकर गया था, उसका सारा ब्रीफ डिस्कशन उसमें था। तो दोस्तों 2017 से 2021 ख़त्म हो चुका है, 2022 की शुरुआत हो चुकी है। तो इन बिटवीन मैं ऑफ सीजन था, उसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा। क्या हुआ था एक्चुअली 2017 के बाद मेरे को काफ़ी सारी मल्टीपल इंजरीज हुई थी बॉडी के अंदर में, जिसमें मेरे राइट लेग के लिगामेंट्स जो थे पूरे के पूरे ब्रेक हो गए थे। मेरा लेफ्ट हैंड का टेंडन पूरा का पूरा टूट गया था, अलग हो गया था, उखड़ गया था। साथ ही साथ मेरे चेस्ट का जो राइट चेस्ट का जो पेक्टोरल है, मेजर पेक्टोरलिस मसल है, वो यहाँ से पूरा उखड़ गया था। तो इसी दौरान पॉजिटिविटी चीज़ें काफ़ी सारी हुई है। देखो नेगेटिविटी तो हुई है, अगर आप एथलीट हो तो बॉडी में डेंटिंग और पेंटिंग चलती रहती है। अगर आप सोचो कि यार मैं तो हमेशा ही अच्छा दिख रहा हूँ और दिखता ही रहूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हो बीइंग अ फिटनेस एथलीट बॉडी में काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती है, जिसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी है और कुछ नेगेटिव भी है। तो जब मैंने अपने आप को रिकवरी मोड में डाला, तो उस रिकवरी मोड में मैं आया लक्की भैया के पास। लक्की भैया के पास आने से पहले मैं और काफ़ी लोगों के पास भी गया था, बट मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया कि ये मेरे को फुली रिकवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो लक्की भैया के बारे में जितना मैंने जाना, मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं इनका स्वागत करता हूँ भैया का, कि आपके चैनल पे, मनप्रीत सर आपके चैनल पे, कि इन्होंने मेरे को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। और देखो हम तो एथलीट है, हम ज़्यादातर सप्लीमेंटेशंस और मेडिसिन पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं इनके पास आया, इन्होंने इनकी थ्योरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, जो कि आज के ज़माने में कोई भी एथलीट और कोई भी ट्रेनर, मेंटर, कोच कोई भी हो, वो बिलीव नहीं करेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इनकी खासियत क्या है। जब मैं इनके पास आया तो मैंने इनको बताया कि भैया मेरा ना एक्चुअली टेंडन उखड़ गया है और अभी मेरा ऑपरेट हुआ है, तो अब इसको मैं कैसे मतलब ठीक करूं, कैसे क्या करना है। मैं तो मतलब इवन मैं 2.5 किलो भी, मतलब 1.5 किलो का डंबल भी नहीं उठा सकता हूं, तो मैं कैसे करूं। तो इन्होंने मेरे को रिहैबिलिटेशन मोड में डाला, रिहैब एक्सरसाइजेस बताई धीरे धीरे धीरे। अब होता है ना, हम तो प्रोफेशनल एथलीट है, दिमाग कहाँ जाता है सीधा सप्लीमेंटेशंस और मेडिसिन पे। तो मैंने इनको बोला कि भैया नेचुरल तो आपने बहुत करा लिया, 20-22 दिन हो गए हैं और वेट भी मेरे से ज़्यादा इतना हैवी लिफ्ट नहीं हो रहा है, तो आप मुझे अगर कुछ भी मतलब अच्छा सप्लीमेंट या मेडिसिन, एक्चुअली हम अपनी फिटनेस इंडस्ट्री में एक वर्ड यूज़ करते हैं मेडिसिन, जो कि बहुत अच्छा वर्ड है, आप सब समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है। तो भैया ने मेरे को नेचुरली कराना स्टार्ट किया। इन्होंने मेरे को बोला मेरे पास कोई भी आता है मैं उसको नेचुरल कराता हूँ। पहले स्टार्टिंग में तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ, मैंने कहा यार ऐसी है, शायद इनको नॉलेज नहीं है। होता है ना एक, मैंने रफली अपने माइंड में बोला शायद इनको नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं आता, इसलिए मेरे को कह रहे हैं कि मैं नेचुरली कराता हूँ। बट धीरे 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 वेट लिफ्टिंग मेरी इंक्रीज होती गई। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो वेट है यहाँ पे 9 kg की एक प्लेट है। तो 9 kg की प्लेट थी, मैं ये 5-6 प्लेटें लगा करके स्टार्ट कर दिया था मैंने कल करना। तो ये मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि अभी आप ऑपरेट हुए हो और ऑपरेट करने के 3 से 4 महीने बाद आप इतनी अच्छे उसमें आ चुके हो। तो नेचुरली इन्होंने मेरे को बहुत अच्छा बूम कर दिया था, बहुत अच्छा। दरअसल 2015 के बाद से ना मेरा ज़्यादातर ध्यान चला गया था आम आदमियों की तरफ, एथलीट से हट करके, कि यार आम जो पब्लिक है ना, उसकी जो क्वांटिटी है वो उसके अकॉर्डिंग तो जो एथलीट है वो बहुत ही मतलब नाखून की आप चोंच भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी है जिसके अंदर हम एथलीट के पीछे ज़्यादा भागने चालू हो जाते हैं। ट्रेनर भी या नए जितने भी जिम के ऑनर या ट्रेनर, जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट होते हैं, बल्कि उनको नॉर्मल बंदों को ज़्यादा पकड़ना चाहिए, नॉर्मल बंदों को ज़्यादा कराना चाहिए, क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा है, वो लोग ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वो लोग मोटापे से जूझ रहे हैं, फैट से जूझ रहे हैं, और बेसिक चीज़ें हैं जो हम उनके ऊपर हम बेसिक सब चीज़ें उन पर चलाते हैं, बेसिक वर्कआउट कराते हैं। बेसिक जो है ना, हम इन चीज़ों को छोड़ चुके हैं। हर बंदा देखता है तो एडवांस ट्रेनिंग की तरफ भाग लेता है। बॉडी बनती बेसिक ट्रेनिंग से ही है, सब कुछ एंड ऑफ द डे बेसिक ही करना होता है, ठीक है ना। जैसे एथलीट को एंड ऑफ द डे स्टेज पे कपड़े उतार के चढ़ना होता है, तो ऐसे जो नॉर्मल बंदा है, नॉर्मल मेरे पास जब ये आया तो मैं ऐसे नॉर्मल बंदों की तरह मैंने ट्रीट किया। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने इसके अंदर कुछ कोई ब्रह्मास्त्र इसको लगा दिया है, कुछ ऐसे कुछ कर दिया, इसको नॉर्मल ही करा था। बस इसके अंदर से ना उस चीज़ को पक्का करना था कि भाई तू नॉर्मल करेगा तू हो जाएगा, ये इसके अंदर विश्वास बिठाना था।
तो इसको मैंने वो विश्वास दिलाया और इसमें अपना खुद का पोटेंशियल था कि हाँ भैया बोल रहे हैं तो कर, बस यही बात है। इसको मैंने उस तरफ मूव किया था और मैं खुद चाहता हूँ, मैं नेचुरल को प्रमोट करता हूँ और बहुत सालों से 4-5 साल से नेचुरल को प्रमोट कर रहा हूँ। अब बहुत टाइम के बाद मैंने एक लड़का एथलीट है गौरव त्यागी, जैसे भी मैंने एक लड़का निकाला, तो ये नेचुरल खींच के लेके आया मैं उसको, वो भी उसके भी माइंड में था। बस नेचुरल में एक ही चीज रहती है, मैं सबको बोलूंगा कि मसल छोटे दिखते हैं, कमी कोई नहीं होती है। अभी वो कटिंग के अंदर 150 किलो के स्क्वाट मार रहा था, 150 किलो एक वजन होता है। मतलब कटिंग में कोई भी एथलीट वेट नहीं मारता, बट वो कटिंग में वेट मार रहा था। बिकॉज ऑफ क्यों मार रहा था? क्योंकि वो नेचुरल चल रहा था, नेचुरल चल रहा था। और वो ऐसे जैसे सांस फुला रहे हैं छोड़ रहे हैं ऐसे वाला सिस्टम में नहीं था। स्टेज पे खड़ा था तो ऐसे स्माइल कर रहा था और पेट उसका बहुत नैरो था। उसकी भी मैं भैया को फोटो दूंगा, वो डालेंगे। ये सिर्फ इसलिए है, बताने के लिए है कि लोगों को नेचुरल भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े मसल नहीं दिखते, सुंदर मसल दिखते हैं, सुंदर दिखता है बंदा। कपड़ों में लगेगा कि कुछ भी नहीं है, बट वो जब कपड़े उतारेगा तो फिर वही दिखेगा। जो एथलीट होगा एक बार वो भी सोच में पड़ जाएगा कि ये क्या चीज है। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि मेरा भी बिजनेस है, मैं भी एक जिम रन करता हूं। तो होता क्या है, जैसे कि भैया ने जो मेरे को नॉलेज दी है कि एक्चुअली क्या होता है आज के टाइम पे ना, जो आम पब्लिक है, अगर आप लड़कियों की तरफ चलते हो, लेडीज़ की तरफ चलते हो, तो काफ़ी सारी लेडीज़ आपको ऐसी दिखेंगी जिनको पीसीओडी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आजकल। मतलब बहुत रेगुलर हो गया, कॉमन सा हो गया, आपने देखा। हाँ, हार्मोन डिसबैलेंस की। तो इसमें क्या होता है ना, आप उनको क्या वर्कआउट कराओगे? आपने ये भी देखा होगा, थायराइड बहुत कॉमन है आजकल, किसी को हाइपो होता है, किसी को थायरक्सिन होता है। अब क्या होता है, किसी की शादी आ रही है, मैरिज होने वाली है, उनको फिट होना है। अगर लड़की है तो उसको शादी तक फिट होना है, और अगर लड़का है उसको भी शादी तक अच्छा दिखना है। तो ये सब चीज़ें ना, अब अगर कोई आम पब्लिक है, आप उसको ये तो बोल नहीं सकते हो कि आप एनाबॉलिक्स पे आ जाओ, मेडिसिन पे आ जाओ, सप्लीमेंटेशन पे आ जाओ, नहीं। तो भैया ने जैसा बताया था कि उन सबको हम नेचुरली, हाँ टाइम देता है, इट टेक्स टाइम्स, बट ये क्या होता है, आपको कोई इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्या होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं कराना, नेचुरली स्टार्ट करते हैं कराना, स्टार्टिंग में 10 से 15 दिन ना उनको बहुत वियर्ड लगता है कि यार ये भी खाना है, ये ऐसे ऐसे नहीं होगा। लेकिन जब वो स्टार्ट हो जाता है ना, तो जब उनको लगता है कि उनके मसल्स बन रहे हैं, तो वही लोग आकर के अप्रोच करते हैं कि आप हमें कंपटीशन की प्रेप कराएं। ऐसा भैया के साथ कई बार हुआ है। वो एस्थर जो आई थी लड़की, वो फिट होने के लिए आई थी, फिट होने के लिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो फिट होने के लिए आते हैं, मोटापे से पतला होने के लिए आते हैं, बट उनके दिमाग में वो चीज जगाना कि हाँ तुम एथलीट भी बन सकते हो, वो तो देखो हमारे अंदर है। ठीक है ना, मेन तो ये है कि फैट टू फिट कराना होता है। देखो उसका एक चार्ज होता है, वो जो अच्छा ट्रेनर होगा वो चार्ज लेगा भी। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि चार्ज नहीं होता, क्योंकि हमारा भी घर इसी चीज से चलता है। ठीक है ना, इसका भी घर इसी चीज से चलता है। तो ये तो चार्ज उनको सामने वाले बंदे को देना भी बनता है, क्योंकि हम नेचुरल भी करा रहे हैं। ठीक है, आगे चल के लाइफ में उसको कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी, हार्मोन जो डिसबैलेंस है वो बैलेंस भी हो जाएंगे। हर चीज का इलाज नेचुरल में है। आप किसी भी चीज को मेडिसिन में ढूंढना मत चालू करो, नेचुरल में आओगे तो नेचुरल में सब कुछ पाओगे। बस वही है कि आपको दिशा दिखाने वाला कोई बंदा होना चाहिए, आपको ट्रैक पे लेके आने वाला कोई बंदा होना चाहिए, ट्रेनर हो, चाहे मेंटर हो, चाहे भाई हो, चाहे किसी भी गुरु के रूप में हो। अब वो आपको अपने आप डिसाइड करना होता है। सामने हर किसी को, बंदे पढ़े लिखे होते हैं, जो लोग यूट्यूब देखते हैं या जो लोग सोशल मीडिया पे होते हैं, उनको सब पता होता है कि क्या हम देख रहे हैं, वो खुद से एनालाइज करना जानते हैं, बस उनको डिसीजन लेना होता है, वही जो होता है बस लास्ट। मैं ये एक चीज़ और बोलना चाहूँगा सर, आपके चैनल के माध्यम से मैंने बहुत सारे अपर क्लास के लोग देखे हैं। अपर क्लास इन द सेंस मैं आपको बताना चाहूँगा, बिजनेसमैन जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज रन करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, सेकंड्स का टाइम भी नहीं होता, मीटिंग्स इतनी सारी होती है, बट वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें बताओ कि यार हम फिट हो जाए, हमें वर्कआउट ना करना पड़े। तो उनके लिए एक छोटा सा मेरा आंसर ये है, आप अपने पूरे दिन 24 घंटे के टाइम में से अगर 20 मिनट भी वर्कआउट को देते हो, तो जो आपकी इतनी सारी मीटिंग्स होती है ना, बैक टू बैक जो आपने प्लान करी होती हैं, वो कभी भी ना पोस्टपोन नहीं होगी। रीज़न क्या है, अगर आप कभी बीमार पड़ गए तो कितनी मीटिंग्स आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो उसको बचने के लिए, उसको मतलब रखने के लिए आपको वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। 20 से 22 मिनट का वर्कआउट है जो लक्की भैया भी एक सीरीज निकालने वाले हैं। उस सीरीज के अंदर बेसिकली कॉर्पोरेट के लिए हम वो निकालेंगे, उसमें जितने भी जो अगर जिम ना भी जा रहे हैं, जैसे अभी लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन में घर पे भी इजीली वर्कआउट कर सकें, ऐसी हम सीरीज बनाएंगे और बहुत शॉर्ट सीरीज होगी। मतलब 4-5 एपिसोड में हम उसको खत्म भी कर देंगे, कितना लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि इफेक्ट आना चाहिए। और वो बहुत सारे डंबल्स है, बहुत सारी मशीनों से नहीं, घर में बहुत छोटे मोटे इक्विपमेंट से हो जाएंगी। छोटे 1-2 डंबल के सेट या थायरा बैंड, इस 3 चीजों से हो जाएगी। कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। 20 मतलब 10-10 मिनट की, 5-5 मिनट की वीडियो बनेगी, ऐसे बनेंगी और बहुत ईजी होंगी वो।